नमस्कार बच्चों, सूर्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आज केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 2025 में 26 में इनका एग्जाम होना है, उसके लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। और केमिस्ट्री आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कंपटीशन क्लासेज पर मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। आपको बिल्कुल सारी केमिस्ट्री बिल्कुल यहीं पे क्वेश्चंस वगैरह, सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ यहीं करेंगे आप। तो इसके लिए आप हमसे निरंतर जुड़े रहिए। और देखिए, हम ये देखते हैं कि पहले हमारा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हमारा एग्जाम का लेवल क्या रहता है, फिर हमको कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो पेपर होते हैं आपके, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के लिए मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं आपके लिए कि भाई उसका क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब हम देख रहे हैं सेकंड पेपर वाला। ठीक है, सेकंड पेपर, और वो भी कौन सा, केमिस्ट्री वाला। हमको पता है इसमें देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 150। कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 150 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने हैं? 300 मार्क्स, 300, यानी 300 मार्क्स 150 क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें भी आपके 140 क्वेश्चन हैं, वो तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। किसके? सब्जेक्ट का मतलब केमिस्ट्री के आएंगे 140। और बचे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के लिए देखो, एक तो आपके पेडागोजी चलता है, पेडागोजी, और एक आईसीटी। इन दोनों की मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 10। पहले 120 सब्जेक्ट के आया करते थे, 120, हाँ, और 30 उसके आते थे साइको के आपके, और ये वाले आते थे पेडागोजी, आईसीटी वगैरह। पर आजकल साइको को हटा दिया, साइको को फर्स्ट पेपर में डाल दिया। अब इस बार इसके क्वेश्चन 10 ही दिए थे। पिछली बार भी 30 आने थे 2022 वाली वैकेंसी में, पर 20 ही आए थे। अब इस बार 10 ही कर दिया। इसका मतलब सब्जेक्ट का जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया, सब्जेक्ट वाला वेटेज है उसको बढ़ा दिया इन्होंने। अब देखिए, आपको फर्स्ट पेपर में भी आपको बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्यों? 40% उसमें आपको मिनिमम लाना जरूरी है। और फर्स्ट पेपर में अगर 40% नहीं आए तो फिर सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, और सेकंड में भी 40% जरूरी है। दोनों में 40-40 सिलेक्शन के लिए, दोनों में 40-40 तो कम से कम जरूरी है। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेपर देखो, सेकंड पेपर में 40% में कोई बड़ी बात नहीं, 40% तो यूं ही आ जाते हैं उसमें, तो 40% तो कोई बड़ी बात नहीं। बस फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया पास करना, और उसमें थोड़ा सा और भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल पक्के हैं। तो देखिए, आज हम सेकंड पेपर को देखते हैं, केमिस्ट्री वाले को, कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन सी बुक्स वगैरह हमको प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है। और इसके लिए आप निरंतर हमारे सूर्य कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इससे भी जुड़े रह सकते हैं। इस पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाएंगी सारी। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने देख लिया क्वेश्चन कितने आएंगे, 150, मार्क्स 300, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें से 140 सब्जेक्ट के, 10 पेडागोजी और आईसीटी। इसका मतलब सब्जेक्ट पे आपका फोकस होना जरूरी है। किस पर? सब्जेक्ट पर फोकस होना जरूरी है। और सब्जेक्ट में भी आपके 11th-12th यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, और इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल, तीनों ही लेवल आते हैं आपकी। अब देखो, पहले पीजी से क्वेश्चंस कम आते थे, पीजी लेवल से। अब धीरे धीरे क्या इन्होंने पीजी लेवल से भी क्वेश्चंस, मतलब संख्या बढ़ा दी क्वेश्चंस की। क्यों? इधर भी वेटेज बढ़ा दिया ना। पहले 30 इधर होते थे, 120, अब 120 से 140 कर दिए सब्जेक्ट वाले। तो इधर अब पीजी का वेटेज भी इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे बढ़ा दिया। वैसे मेंशन नहीं है ऐसा आपके कि सीनियर सेकेंडरी में से कितने आएंगे और आपके ग्रेजुएशन में से कितने आएंगे, पीजी में से कितने आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में से। तो ये ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी पीजी से बढ़िया सवाल देने लग गए आराम से। 25 सवाल तो कम से कम मानो, 140 में से 25-26 भी हो सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको देखो, ग्रेजुएशन अगर मान लो 25 भी आ रहे हैं तो 115 बच रहे हैं आपके, किसके? ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब इसमें भी देखो हमारे साथ होता क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, वो तो हमारा बढ़िया होता है। बढ़िया तो इसलिए होता है क्यों, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग लाइन में है, पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में, तो उनका तो क्या वैसे 11th-12th पे अच्छी कमांड रहती है। और जो अभी बच्चा नया फ्रेशर है, वो भी अच्छे से पढ़ के आ रहा है। आजकल तो टीचर्स का पढ़ाने का लेवल भी बढ़िया हो गया। पहले तो क्या इतना लेवल नहीं पढ़ाते थे, आजकल तो अरे जो टीचर्स वगैरह हैं, मान लो कोई नीट जेईई वगैरह के लिए जा रहा है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पढ़ाने लग गया, तो फिर वो उसी पैटर्न से पढ़ाते हैं आजकल। और आजकल तो आपको फैसिलिटी वगैरह खूब मिलने लगी, गाँव में भी, शहरों में भी, छोटे शहरों में, कि आजकल तो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एलन आकाश वगैरह हैं, ये सारे आपके
अब तो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जाने लग गए, तो इसलिए उनका 11-12 बढ़िया होता है उन बच्चों का। अब पीजी वाला है, पीजी वाले में बच्चा क्या थोड़ा होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है, कोचिंग वगैरह कर लेता है नेट वगैरह के लिए, इनके लिए। लेकिन वो ग्रेजुएशन वाला है ना, उसमें बच्चे को खुद को पढ़ना होता है, बीएससी वाला पोर्शन है। अब उसको हम इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, हम तो क्या करते हैं, यूनिट सिस्टम होता है हमारे। अब यूनिट सिस्टम में क्या करते हैं, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन, एक में से 2, पहले तो ऐसे चलते थे 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन, आजकल एक यूनिट में से मतलब एक क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी है, बाकी 4 यूनिट में से आपको ऐसे 2-2 क्वेश्चन करने होते थे इस तरीके से। अब उसको हम खुद ही पढ़ते हैं, और खुद ही पढ़ते हैं, हम कॉम्पिटेटिव अप्रोच से पढ़ते नहीं है उसको, और पास होने के लिए पढ़ते हैं कि ठीक ठाक नंबर आ जाए थ्योरेटिकल के हिसाब से। तो इसलिए वो पोर्शन हमारा वीक रहता है और उसी में से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला पोर्शन है उसको अच्छे से करना है। 11-12 आपका अच्छा होगा, ग्रेजुएशन वाला अच्छा होगा, तो पीजी वाला तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा आपका पहले से। क्यों, पीजी में बच्चा समझदार होता है, कोचिंग्स वगैरह ले लेता है और तैयारी सेल्फ भी करता है, समझदार हो जाता है, तो इसलिए उसको दिक्कत नहीं आती। तो अब देखिए हम बगैर समय को खराब किए और आगे देखो टॉपिक देखते हैं पर कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। देखिए सबसे पहले आपको मेंशन कर रखा है, देखिए क्या, सीनियर सेकेंडरी लेवल। सबसे पहले आपको मेंशन कर रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये लीजिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्ट फर्स्ट, यानी इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर 11-12 का आपको आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कमांड हो आपकी। और 11-12 के लिए आपको बिल्कुल किसको प्रेफरेंस देनी है, एनसीईआरटी को। किसको, एनसीईआरटी को। यहां से सीधे ही सवाल उठा लेता है, एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स अप्रोच एक आपको जीओसी वगैरह अच्छे से आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, बेंजीन क्या होता है, टोल्यूइन क्या होता है, बेंजिल बेंजल बेंजो, ये सारा जीओसी का ज्ञान है आपको। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है आपके, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है आपकी, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एसिडिटी बेसिसिटी, ये सारे जीओसी में आते हैं आपके, एरोमेटिसिटी क्या है, सारे। तो इसके लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, 11th-12th की एनसीईआरटी को क्या करना है, आपको प्रेफर करना है। इसके अलावा देखो आप, जैसे इसी में मैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए बता दूं आपको, देखो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको देखो आपके अड़ोस पड़ोस में, भाई आजकल तो बच्चे खूब तैयारी करते हैं जानकार रिलेशन वगैरह में, सब में, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वगैरह मिल जाए आपको, मॉड्यूल्स जैसे आपको नीट वगैरह के मॉड्यूल्स मिल जाए, किसके, नीट, तो आपने 11th-12th एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, नीट वगैरह या जेई मेंस तक की, एडवांस तो नहीं, जेई मेंस या इसके हो आपके पास। वैसे नीट वाले हैं तो नीट वाले बढ़िया हैं, क्यों, नीट में भी ग्रेजुएशन लेवल आता है, जेई मेंस में भी ग्रेजुएशन लेवल तो आता ही है आपकी, 11-12 ग्रेजुएशन, और यहाँ भी क्या है 11-12 और ग्रेजुएशन। तो 11-12 के लिए तो आपको एनसीईआरटी होगी, ये तो आपको अच्छे से आए। दूसरा, नीट या जेई के किसी के मॉड्यूल्स मिल जाए आपको, चाहे वो एलन के हो, आकाश के हो, आपके गुरु कृपा, सीएलसी, कोई से के हो, आपके पीडब्ल्यू के हो, किसी के हो, वो मॉड्यूल्स की सहायता ले लो आप। इसके अलावा देखो हिंदी मीडियम से हैं तो ग्रेजुएशन के लिए देखो पी भागचंदानी वाली पुस्तक है, पी भागचंदानी, कौन सी, पी भागचंदानी, ग्रेजुएशन में आप पढ़ते होंगे हिंदी मीडियम से, तो पी भागचंदानी वाली पुस्तकें हैं, इनमें आपको सारी नहीं पढ़नी, आपको तो अपना टॉपिक देखना है, ये टॉपिक है और उसकी थ्योरी पढ़ लो आप, क्यों, उसमें थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है, और फिर क्वेश्चंस आप इधर से कर लो, इनकी भी थ्योरी देख लो थोड़ा थोड़ा, इनको भी देख लो, और साथ में आपके पास क्या है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को देख लो, ये इतने कर लो आप, इतने कर लोगे, इसमें दोनों में से एक देख लो कोई भी, नीट मिल जाए, नीट करेगा थोड़ा सा लेवल ठीक है, नीट लेवल आरपीएससी में आ जाएगा, और नहीं जेईई मेंस वाले देख लो आप, ठीक है ना। वैसे नीट लेवल ठीक है, नीट वाला मिल जाए तो और बढ़िया है, तो ये नीट वाले ये देख लो और एनसीईआरटी देख लो, और ये पी भागचंदानी देख लो आप, बस इनको मिक्स कर लो आप, आपका 11th-12th और ग्रेजुएशन लेवल आपका अच्छे से हो जाएगा, इससे आपका ग्रेजुएशन लेवल और 11th-12th दोनों अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे क्या है, एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसमें सारी दे रखी है, देखो आपके टॉपिक कौन कौन से हैं वो तो अपन जैसे जैसे टॉपिक उठाएंगे ना वैसे वैसे अपन आगे डिस्कस करते चलेंगे, अभी तो अपन मोटे मोटे देख लेते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा फिर सिलेबस डिस्कशन, ठीक है ना। हाँ, फिर हम देख नहीं पाते कि सर ने तो सिलेबस डिस्कशन नहीं 1-1.5 घंटे कर दिया,
ठीक है ना। तो अपन थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पहले नहीं था, ये अभी जोड़ा है आपके 2022 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपके एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। देखो पी ब्लॉक आपके 11th में भी है, 12th में, दोनों में ही है। 11th में आपके एक तो बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, और बाकी आपके सारे 15, 16, 17, 18 वर्ग है वो कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक आपके हेलोजन और एक अक्रिय गैस फैमिली है। वो कहाँ है आपके, वो 12th क्लास में है आपकी। तो ये 11th 12th में है आपकी दोनों। ये भी आपके देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये भी आपके कहाँ है, 12th क्लास में है। आगे देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये भी कहाँ है आपके, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ये भी आपके 12th क्लास में है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आगे भी डाल रखा है इसने, ग्रेजुएशन लेवल पे भी डाल रखा है, लेकिन आपको यहाँ 11th लेवल पे पढ़ना है इसको। देखो जो चीज आपकी 12th लेवल पे, 11th लेवल पे है, वो ग्रेजुएशन में भी है मान लो, पीजी में भी है, उसको एक साथ पढ़ेंगे अपन, उसको एक साथ। ऐसे नहीं कि 11th अलग पढ़ लिया, फिर ग्रेजुएशन अलग पढ़ लिया और पीजी अलग पढ़ लिया, एक साथ। 11th में तो 11th, 12th में तो 12th, साथ में ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन, और पीजी में है तो पीजी। और मान लो 11th 12th ग्रेजुएशन में है तो 11th 12th ग्रेजुएशन, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आगे देखिए आप, आगे देखिए, हाँ जी, आगे देखिए आप, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पहले था आपकी, पहले था, अब कोरोना के बाद में हटा रखा है इसको। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स भी कौन सी, पुरानी वाली मिलती है ना, जिसमें 16 चैप्टर हुआ करते थे दोनों बुक्स में मिला के, वो वाली लेनी है आपको। और 11th में कितने, 14 चैप्टर, टोटल कितने, 30, 30, 14 और 16, 30। वो वाली आपको बुक्स लेनी है, क्यों नई बुक्स में तो ये जो टॉपिक है आपकी मिलेंगी नहीं। ये वाले सॉलिड स्टेट हटा रखा है, आपके सरफेस केमिस्ट्री भी हटा रखा है, लेकिन अब ये आपके हैं। ऐसे देखो सॉल्यूशन वाला चैप्टर ये अभी भी है आपके 12th क्लास में। थर्मोडायनेमिक्स ये 11th क्लास में भी है आपके, 12th में तो नहीं है, 11th में है। आगे देखिए, और एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और हेलो एल्केन्स। एल्केन, एल्किन, एल्काइन आपके हाइड्रोकार्बन के नाम से, बेंजीन भी है साथ में, जो कहां है आपके 11th में है। और ये आपके हेलो एल्केन, ये 12th में है। आगे देखिए, हाँ जी, इसके अलावा देखिए आप, ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। एल्कोहल है आपके 12th क्लास में है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक यूनिट है अलग से, मतलब चैप्टर, एक यूनिट क्या चैप्टर है। और उसके व्युत्पन्न, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं ना, जैसे आपने एनहाइड्राइड ले लिया, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न। तो ये सारे पढ़ने आपको। एरोमेटिसिटी देखो आ गई, ये जीओसी के अंदर पढ़ लो, कहां, जीओसी के अंदर। और एक एरिन्स, एरिन्स का मतलब जैसे टॉलुइन ले लिया आपने, बेंजीन पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, टॉलुइन, टॉलुइन, तो ये क्या कहलाएगा, एरिन्स। ऐसे देखो बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, अब नई बुक्स में नहीं है आपके पास ही, पुरानी बुक्स में, हाँ सॉरी, हाँ ये तो है, बायोमोलिक्यूल तो है, बायोमोलिक्यूल है, सरफेस वाला नहीं था और सॉलिड वाला नहीं था। तो ये बायोमोलिक्यूल्स, तो देखिए एक तरीके से यहाँ 10 चैप्टर हो गए, कितने, 10, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले हैं वो कौन से हैं आपके, 10 चैप्टर। उसके बाद देखो पार्ट सेकंड आ गया, ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। अब देखो मार्क्स वगैरह डिसाइड नहीं कर रखे, डिवाइड ऐसे, पहले तो डिवाइड थी, इसमें से इतना आएगा, इतने नंबर का इसमें से आएगा। अब 2022 के बाद हटा रखा है, मतलब 2022 के एग्जाम से ही हटा रखा है कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है सीनियर सेकेंडरी से ज्यादा आ जाए, या ग्रेजुएशन से ज्यादा आ जाए, या पीजी से। लेकिन आरपीएससी का लेवल देखो ठीक रहता है वैसे, वो सब में से जितने देने चाहिए उतने ही देता है। जैसे पीजी में से मैंने कह दिया आपको 25-26 क्वेश्चन दे देता है, हो सकता है 30 दे दे मान लो, अब थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में से दे देगा, ऐसे मान लो 40 क्वेश्चन दे दिए उसने, 40-45 दे दिए मान लो, तो ऐसे। और बाकी ग्रेजुएशन में से दे दे, क्यों ग्रेजुएशन वाला पोर्सन अरे 3 साल का है ना, वो 2-2 साल के हैं दोनों, 2 साल 11th और 12th, 3 साल ग्रेजुएशन, 5 और 2 साल पीजी, ठीक है ना। अब देखो यहां से ग्रेजुएशन में कौन कौन से, देखो केमिकल बॉन्डिंग, जो आपकी वैसे तो 11th क्लास में चलती है केमिकल बॉन्डिंग, पर ये ग्रेजुएशन पे डाल रखी है, ग्रेजुएशन लेवल में। कौन से लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में। आगे देखिए,
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपकी 12th क्लास में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही है, ये ग्रेजुएशन पे डाल रखी है, ग्रेजुएशन लेवल में आपकी, ग्रेजुएशन लेवल में डाल रखी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, देखो लेंथेनाइड एक्टिनाइड अभी पीछे भी आ गए थे, कौन से, ये सीनियर लेवल पे आ गए थे आपकी, सीनियर सेकेंडरी, और देखो ग्रेजुएशन लेवल पे भी डाल रखा है। केमिकल डायनेमिक्स, केमिकल डायनेमिक्स, इसमें आपके जो 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स दे रखी है ना, वही ये केमिकल डायनेमिक्स, डायनेमिक्स कह दो, काइनेटिक्स कह दो, ये केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स वही जो 12th क्लास में है आपकी, पर ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़नी है आपको। कौन से लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपकी 12th में है, पर कौन सा लेवल लेना है, अरे लेवल तो अपन जैसे 11th 12th में है तो 12th वाला टॉपिक को भाई स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे अपन, 0 लेवल से, फिर ग्रेजुएशन की तरफ चले जाएंगे अपन। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन पे जाएंगे, फिर कि भाई जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके ऊपर से जाए। तो पहले तो अरे शुरुआत तो अपन करते हैं ना, वो 12th से ही करते हैं, थोड़ा सिंपल से, फिर धीरे धीरे जटिल की तरफ अपन, ठीक है ना। तो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे है ये। और देखिए आप, इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा देखिए आप, हाँ जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये भी देखो आपकी किसमें, थर्मो में आते हैं, ये भी किसमें, थर्मो में। जो थर्मो पीछे थी आपकी 11th क्लास में, कहा था मैंने, थर्मो केमिस्ट्री सीनियर सेकेंडरी लेवल पे थी, और यहां भी है। तो जो टॉपिक 11th में था यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, ग्रेजुएशन में भी है, तो दोनों में ही पढ़ेंगे उसको एक साथ। इसके अलावा देखो आप, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन, ये आपकी समव्यवता है। कन्फर्मेशन संरूपण समव्यवता जिसको कहते हो, कॉन्फिगरेशन विन्यासी समव्यवता जिसको कहते हो आप, विन्यासी और संरूपण, तो ये समव्यवता वाला टॉपिक है आपकी। तो ये सारे भी समव्यवता अलग से पढ़ेंगे अपन। आगे देखिए, देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती, जैसे आपके कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, एलिटिस वगैरह ऐसे बनते हैं आपके। वो वाले देखो कौन कौन से दे रखे हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, पहले तो यही थे आपके, पर 2022 में फिर से सिलेबस को थोड़ा चेंज किया ना, तब इनको जोड़ दिया, कार्बिन, एक बेंजाइन और एक नाइट्रीन। एक बेंजीन होता है, एक बेंजाइन है, ये क्या है, बेंजाइन, ये बेंजाइन ऐसा होता है, ये बेंजीन ऐसा, बेंजीन तो ये है, और बेंजाइन, बेंजाइन ये है आपकी ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बेंजाइन दे रखा है। ऐसे देखो नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आपके दे रखे हैं, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रखी है, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल, कई सारे नाम दे रखे हैं आपके, कैनिजारो है, पर्किन, स्टोवे, बेंजोइन, ये रिएक्शन है आपकी, ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है। इसके अलावा देखो हेलो नाइट्रो और एमिनो एरिन्स, यानी एक तरीके से हेलो एरिन्स हो गया ये, एक नाइट्रो एरिन्स का मतलब नाइट्रोबेंजीन, और एमिनो एरिन्स का मतलब क्या है, एनिलीन, और एक डायजोनियम लवण। ये डायजोनियम लवण और ये जो है ना एमिनो एरिन्स, ये तो क्या है आपके, अरे एमिनो एरिन्स है ना, ये इसका मतलब एनिलीन, ये तो आपके वहां दे रखी है, 12th क्लास में भी है ये। कौन सी क्लास में है, 12th, बस उसका विस्तार हो जाएगा यहाँ। पॉलीमर्स और ड्रग्स, ये तो पॉलीमर्स बहुलक, ये पहले थे अपने कौन से, सीनियर सेकेंडरी में, और ड्रग्स ये भी थे पहले, पर आजकल इनको हटा रखा है, तो इसलिए आपको पुरानी बुक्स ही लेनी होगी। एनसीईआरटी वाली कौन सी, पुरानी बुक्स, किसी के पास हो या बुक्स मतलब दुकान वगैरह से खरीदें आप, तो वहां भी पुरानी बुक्स को प्रेफर करें आप। क्यों, नई में तो आपके 10 चैप्टर तो इसमें है 12th क्लास में, और उसमें 9 चैप्टर हैं, 19 टोटल 30 हैं, 30 में से 19 दे रखे हैं, बाकी आपको सारे यहाँ आ ही रहे हैं आपकी, तो इसलिए आपको जरूरी है कौन सी, पुरानी बुक्स, नई बुक्स से काम नहीं चलेगा। अब देखो पीजी वाला पोर्शन, पीजी वाले पोर्शन में देखो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, देखिए ये रहा पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें देखिए आप, एक तो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है, एमओटी, तो एमओटी वहां भी थी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पर यहाँ पीजी वाली एमओटी पढ़नी है अपन को। जैसे ये थ्योरी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे AX2, AX3, AX4, बस 3 की एमओटी पढ़नी है, AX2, AX3 और AX4, इनकी पढ़नी है अपन को। ऐसे देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में 4 हैं अपने, लिथियम, मैग्नीशियम, टिन और आयरन। एक है काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस, काइनेटिक्स अभी पीछे भी थी आपकी, ग्रेजुएशन लेवल पे थी, और यहां भी है आपके, तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो आपके,
अभी ग्रेजुएशन लेवल पे भी थी और पीजी में भी है। इसके अलावा देखो इसके अलावा देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो आपके देखो उस पे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी थी और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और पीजी लेवल पे, तीनों पे ही है। ऐसे देखो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे पीछे को अभी एडिशन थी, ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन दे रखी है और एलिमिनेशन दे रखी है। इधर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो आप पीजी में पढ़ते हो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, पेरी के नाम से। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें देखो एक तो ओजोन डिप्लशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ओजोन परत का विदलन हो रहा है ना, वो एक ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। और एक है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें देखो आपको एलिमेंट्री आइडिया लेना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको, थोड़ा थोड़ा सा देखना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आईआर, एक यूवी और एक एनएमआर। आप पढ़ते होंगे नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तब, या पीजी वगैरह में आपके ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं आपके, यूवी, आईआर और एक एनएमआर। इसके अलावा देखिए आप चौथा पोर्शन देखिए आप, तीन पोर्शन हो गए हमारे। तीन में कौन कौन से थे, एक तो सीनियर सेकेंडरी, एक था आपके ग्रेजुएशन, एक था पीजी। तीन पार्ट तो वो हो गए। और चौथा पार्ट देखो ये है आपकी पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। और एक क्या है पेडागोजी, एक तो है आपके पेडागोजी और एक क्या है आपके ये आईसीटी। कौन सी, आईसीटी। ये 10 क्वेश्चन होते हैं इसके, कितने, 10 क्वेश्चन। आगे तो देखो कुछ नहीं, आगे तो इसमें आगे तो फिर इसका जो अभी मैंने आपको समझाया था, आगे तो मैंने अभी आपको समझाया था वो देख लो, ये 300 नंबर। और देखो टाइम कितना है, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 180 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं आपके, 150। तो लगभग मान लो 150 क्वेश्चन है, तो कम से कम हमारे 20-25 मिनट 30 मिनट तो आपके उसमें मान लो गोले भरने में। तो लगभग मान लो 150 मिनट 150 क्वेश्चन। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको। 1 मिनट में कितना, एक क्वेश्चन करना है आपको। और आजकल तो ऐसे ना कि आपने मान लो 130 की और 20 आपने छोड़ दी, पहले छोड़ के आ सकते थे, आजकल 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं इनको भरने के लिए। जैसे 20 गोले रह गए आपके, 20 गोले भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। किससे, 3 घंटे से 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 3 घंटे 10 मिनट ये आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। और बाकी तो देखो आपको पता ही 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग। 1/3 का मतलब वही आपके 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, एक सही कर दिया तो वो सही भी कट जाएगा, यानी वो भी आपके माइनस हो जाएगा। और तो कुछ नहीं, और तो वही नॉलेज ऑफ देखो सब्जेक्ट कंसर्न, कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, और उसके बाद तो ये आईसीटी वगैरह है ही आपके। तो इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या, एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से। और एनसीईआरटी कौन सी, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, क्योंकि पुरानी वाली में सारे चैप्टर दे रखे हैं आपकी। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैंने आपको कहा था नीट के मॉड्यूल वगैरह मिल जाए आपको, किसी के ले लो आप, पीडब्ल्यू, एलन, आकाश, सीएलसी, गुरु कृपा, कोई सा ही हो आपको तो प्रैक्टिस करनी। और इसके अलावा एक पी भागचंदानी वाली पुस्तक, कौन सी, पी भागचंदानी, ये वाली बुक्स ले लो। ये कोटा यूनिवर्सिटी का है राइटर, पी भागचंदानी। ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी मीडियम वाले तो इन बुक्स को ज्यादा पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। और पीजी लेवल के लिए देखो आपके पास पीजी में बुक्स वगैरह होंगी, स्पेक्ट्रो वगैरह आपने पढ़ी होगी, या कोई कोचिंग वगैरह की हो आपने, तो उससे भी कर सकते हैं। नहीं देखो फिजिकल के लिए तो पुरी शर्मा पठानिया वाली पुस्तक आती, पुरी शर्मा और पठानिया, या ये प्रगति पब्लिकेशन की बुक्स भी आती है कई, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह के लिए, जेडीली वगैरह। पर उनको तो भाई इतनी ज्यादा देखने से तो कोई ना फायदा नहीं है आपको ना, कोचिंग वगैरह के नोट्स हो आपके पास, उनको देख लो, या एक आधा ना जैसे जेडीली वगैरह उसको रेफरेंस कर लो आप, 2-3 बुक्स ले लो, आपको ज्यादा बहुत उसमें डीप में नहीं जाना है, तो इससे काम चल जाएगा आपका। मेन तो अपना कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल अच्छे से होना चाहिए। आईसीटी वाले 10 क्वेश्चन है, अब इसमें से मान लो आपके 25 आ भी रहे, तो देखो वो कितने बच गए आपकी, 125। और इसमें थोड़ा बहुत इनको देख लोगे ना आप, जैसे पुरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बढ़िया है, आप नेट वगैरह की तैयारी की हो आपने तब काम में ली होगी आपने।
एक ये जेडीली वगैरह देख लो आप, प्रगति पब्लिकेशन की पुस्तकें आती कही है ना, बुक्स वगैरह हैं, उनको देख लो आप थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं देखना आपको। आपको तो अपने टॉपिक के हिसाब से, जैसे यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी में एलिमेंट्री आइडिया, ये थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा बहुत नहीं देखना अपन को। जैसे नेट वगैरह की तैयारी के लिए देखते हैं, इतना नहीं। अपन को तो आरपीएससी कितना कवर कर रही है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों में अपना ना सिलेबस डिस्कशन होता है। सेकंड पेपर का भी, फर्स्ट का भी मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया अलग से, सेकंड का भी मैंने अलग से कर दिया है आपको सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको सीनियर सेकेंडरी वाला, आपको ग्रेजुएशन वाला, पीजी वाला, ये तीनों पोर्शन मैं आपको यही करवाने वाला हूँ। सूर्या कंपटीशन क्लासेस जो ये यूट्यूब चैनल है अपना, इस पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवाई जाएगी, बिल्कुल सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। हमारा जो सूर्या कंपटीशन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, तो उस पे से आप पीडीएफ वगैरह बिल्कुल ले सकते हैं। और आप साफ सुंदर नोट्स बनाए बिल्कुल। अभी तो देखो समय है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के हिसाब से अच्छा समय, क्यों, अभी हमारे पास लगभग मान लो जैसे अगस्त, 10 अगस्त के आसपास तो गया, और अगस्त को भी अगर इंक्लूड कर लें अपन, क्यों, जून में एग्जाम है, तो आपके 5 महीने तो ये हैं और 5 महीने वो हैं आपके, 10 महीने हैं। 10 महीने का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन आज से तैयारी करें निरंतर, ऐसे नहीं कि आपने कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, या अभी तो चलो सेकंड ग्रेड दे लेते हैं सितंबर तक, फिर देख लेंगे अपन रीट वगैरह को, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड को देख लेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना ऐसे आसान नहीं। फर्स्ट ग्रेड में तो आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम, तो ऐसा भी नहीं कि सिलेक्शन लेना कठिन है, पर इसमें क्या लॉन्ग टाइम तैयारी काम देगी आपकी। क्यों, सिलेबस इतना हुआ ना ब्रॉड है कि उसको पढ़ना थोड़ा सा ना मतलब कठिन लगता है, पर आप रेगुलरिटी रखेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, और देखो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना रिवीजन करेंगे, रिवीजन ज्यादा मस्ट है। आप सुनते भी होंगे कोई भी, अरे आरपीएससी को, यूपीएससी को, जिसको भी टॉप कर रहा है, पीएससी को, तो वो इंटरव्यू में यही कहते हैं कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बार बार करो, जितना हो सके रिवीजन, 4-5 बार 6 बार जितने बार रिवीजन हो जाए आपके, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन तो हो। अरे एक बार पढ़ने पे तो ऐसा लगता है ना कितना इंटेलिजेंट हो, हम वो वाले बच्चे नहीं है। अरे जीनियस तो 1% बच्चे होते हैं, उनको तो भगवान भेजता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे। बाकी हम तो क्या है, करत अभ्यास वाले हैं। जितने अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें उतनी ही आपके परफेक्ट होते जाएंगे। कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो प्रैक्टिस करता है। अब हम कहते हैं एक तो रटना, एक समझ के रटना, रटते सभी हैं, चाहे कितना इंटेलिजेंट वो भी, अरे रट ही तो रहा है वो, 4-5-6 बार पढ़ लिया उसने ऑन टिप से सारी चीजें, इसका मतलब रटाई थे उसने, और उसने समझ के रटा है। तो लॉन्ग टाइम तैयारी, मतलब लॉन्ग टाइम उसको ध्यान रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और जो ऐसे रट्टा लग रहा है, उसके तो ज्यादा कुछ, आज पढ़ेगा कल भूल जाएगा, कल पढ़ेगा परसों भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस में परफेक्ट। आप पहले तो जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसको अच्छा करें, जब उसमें आपकी अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी, वो अच्छे से आएगा आपको, तो ग्रेजुएशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ग्रेजुएशन और वो दोनों हो जाएंगे आपके, कौन से सीनियर सेकेंडरी, फिर पीजी वाले में तो कोई जोर ही नहीं आएगा। और डायरेक्ट ही आपने पीजी से शुरुआत कर दी कि पीजी पढ़ते हैं पहले, कि उसको निपटा देते हैं, तो हम खुद निपट जाएंगे, हमारी फाइल निपट जाएगी खुद की, ठीक है ना। तो पहले आप कौन सा, अरे इजी से किधर, मॉडरेट से फिर हाई की तरफ, ऐसे नहीं डायरेक्ट हाई लेवल से चलेंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे सीधे, हमारा ग्राफ यूं नहीं जाएगा, नीचे यूं आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो ग्राफ अरे जाता यूं है, आता यूं ही है, पर डायरेक्ट यूं आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। इसलिए हमको पहले हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल वो अच्छा करना है, फिर ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैंने बताई दिया आपको, भागचंद आने वाली पुस्तक देख लो, नीट वाले मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो देख लो, बहुत है, सफिशियंट है, प्रैक्टिस इनसे कर लो। और आपने पहले कोई कोचिंग वगैरह ले रखी है तो उसके भी तो आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, उसके भी आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए कुछ तो दिए होंगे, उनको भी निकाल लो। अगर आपको लग रहा अच्छी है वो कोचिंग, अच्छी थी, ठीक है। और मान लो ऐसा लग रहा है वो कोचिंग ज्यादा बढ़िया नहीं थी, कि ज्यादा कुछ मिला करा नहीं, तो फिर रहने दो। देखो साइंस में तो मिल जाता है फिर भी, है ना, टीचर्स ढंग से पढ़ाता है ना, तो साइंस में तो पॉसिबिलिटी रहती है मिलने की, है ना, संभावना पूरी। अब ऐसा तो है नहीं, देखो कोई भी, चाहे मैं पढ़ाऊं कोई पढ़ाए, कि 150 में से 150 क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हाँ, जैसे मान लो अरे 150 में से मान लो उसके 130-140 तक क्वेश्चन मिल रहे हैं, हाँ तो सफिशियंट है। 10 तो देखो हटा दो यहाँ से, 10 तो आईसीटी और किसके, पेडागोजी के हैं आपकी, बाकी 140 बचेंगे। अब जैसे 140 में से मान लो 130 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 135 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसके, ठीक है, 2-4-5 क्वेश्चन तो देखो ना। अरे टीचर पढ़ाने वाला कोई भगवान तो है नहीं भाई, उसको इतना पता होता है कि आरपीएससी ये बनाने वाली है, तो फिर तो वो कितने, अरे 140 क्वेश्चन ही बनाता, आगे बनाता ही नहीं, इतने ही पढ़ा देता, यही आएंगे। तो टीचर को पता नहीं भाई, हम तो एक सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के उसको आधार को लेके प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे हैं, उन सबको कंबाइन करते हुए फिर एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फिर उसके आधार पर पढ़ा रहे हैं। हाँ, फिर भी साइंस में मिल जाते हैं, ऐसा कोई ज्यादा इश्यू नहीं, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप आज अपन ने क्लास सिलेबस डिस्कशन कर लिया और कल से हम विधिवत रूप से क्या कर लेंगे, हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट। देखो कोई टॉपिक 11th में है, ग्रेजुएशन में है तो उसको एक साथ लेके चलेंगे, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, पीजी में एक साथ लेके चलेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको जोर नहीं आए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं सिलेबस वाली को। ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।